बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम खुशामदीद अहलन व सहलन कैफ़ा हालुका। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट प्लेनेट। तो व्यूवर्स, आज मैं मटर की फली की इतनी ज़बरदस्त चटपटी और मज़ेदार रेसिपी लाई हूँ कि इसे देख के आपके मुंह में पानी आ जाएगा और आप फटाफट कोशिश करेंगे इस रेसिपी को बनाने की। तो आजकल सब्ज़ियाँ बहुत सस्ती हुई हुई हैं और मैं आज आपके लिए लाई हूँ मटर की रेसिपी। जैसे कि आपको मालूम है, मटर पे बहार आई हुई है और ये भी बहुत सस्ती हो गई है और लोग इसे फ्रीज़ कर रहे हैं। तो जहाँ ये सब आप फ्रीज़ कर रहे हैं तो इसके साथ ही आप ये रेसिपी बनाएं, ये आपको बहुत मज़ेदार लगेगी इंशाल्लाह ताला। तो इसके लिए हमने मटर की फलियों को आप पहले चेक कर लें बाहर से साफ़ सुथरी हों और इसे आप अच्छी तरह धो लें और अंदर से खोल के चेक कर लें दाने सारे साफ़ सुथरे हों, कीड़ा वगैरह ना हो। और सारे खोल के चेक करने के बाद आप इसे एक पैन में डाल दें, एक पैन या पतीले में जिसमें आपने पकाना हो। दाने आपने इसमें से अलग नहीं करने। ये रेसिपी छिलकों के साथ बनेगी और बहुत ही शानदार बनेगी क्योंकि मटर के दानों के साथ साथ इसके छिलके और इसका पानी दोनों ही चटपटे मज़ेदार लगते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है ये। और इसको गलाने के लिए हम इसमें पानी डाल देंगे। अच्छा खासा पानी आपने डाल देना है। अगर आप 1 किलो मटर ले रही हैं तो उसमें आप 2 टीस्पून पिसी लाल मिर्च और 1.5 टीस्पून नमक या अपने टेस्ट के मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं। अगर ज़्यादा चटपटा खाते हैं तो मिर्चें और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको हम पकाने रख देंगे। जब एक उबाल आ जाए इसमें अच्छे तरीके से तो मीडियम फ्लेम पे आप इसे ढक के रख दें पकाने के लिए, जब तक कि इसके दानों के साथ साथ छिलके भी गल जाएं। ढकना आपने फुल बंद नहीं करना, ज़रा सा खुला रखना है, नहीं तो उबल के पानी इसका बाहर आ जाएगा। इसके साथ ही हम जब ये पक के तैयार हो जाए, जब अच्छे तरीके से छिलके और मटर गल जाएं और पानी अच्छा खासा खुश्क हो जाएगा इसको गलने में, तो ज़्यादा खुश्क नहीं करना, पानी इसका बहुत अच्छा और टेस्टी लगता है। तो इसमें हम डालेंगे गुड़। अगर गुड़ आपके पास मौजूद ना हो तो आप चीनी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन गुड़ का जायका बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है तो आप गुड़ ऐड करेंगे तो बहुत मज़ेदार बनेगा। देखें, इसका अच्छा खासा पानी खुश्क हो गया था और मटर के छिलके भी गल गए थे। तो हमने इसमें इमली ऐड करी है। इमली लेनी है आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा खट्टा हो तो ज़्यादा मज़ेदार लगता है। 4 से 5 टेबल स्पून इमली हमने भिगोई थी और उसका पल्प हमने इसमें ऐड कर दिया है। उसे मिक्स करेंगे और थोड़ा पकने देंगे ताकि इमली का कच्चापन ख़त्म हो जाए और वो नुकसानदेह ना हो गले के लिए। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे गुड़। गुड़ का टुकड़ा हमने लेके उसको थोड़ा सा छोटे टुकड़ों में कर लिया था, किसी चीज़ से आप उसे तोड़ लें और उसमें ऐड कर दें। जब अच्छी तरह घुल जाए और पक जाए गुड़ तो आप इसे खाने के लिए सर्व कर सकते हैं। गुड़ का और इमली का बहुत अच्छा टेस्ट इसमें आ जाता है और बहुत मज़ेदार लगता है। इसका पानी, मटर के दाने और छिलके तो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं खाने में, लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। इन छिलकों को भी बहुत मज़ेदार लगते हैं। देखें कितने ज़बरदस्त घुल गए हैं छिलके भी और मटर के दाने भी गल गए थे। इसका पानी तो बहुत ही शानदार मज़ेदार खट्टा मीठा पानी बन के तैयार हुआ था। मटर का सीज़न आए और ये रेसिपी ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपने अब तक ये रेसिपी नहीं बनाई तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही लाजवाब और मज़ेदार रेसिपी है। इंशाल्लाह ताला इतनी पसंद आएगी कि जब मटर आएगी आप मटर के सीज़न में 2 से 3 बार या इससे ज़्यादा आप ज़रूर इस रेसिपी को बनाएंगे। ख़ुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं, घर वालों को भी खिलाएं। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।